नमस्कार। अभी हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष ठाकुर जी हैं, जो यूके से चल के बिहार के चंपारण में आए हैं और चंपारण से पहले बिहार के अनेक जिलों में ये अपना मुफ्त जांच शिविर लगा चुके हैं और अब चंपारण में आके लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट जांच कर रहे हैं। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, नमस्कार। सर, ये बार बार आपका चंपारण और बिहार आना है, ये क्यों लगा रहता है? आप 25 सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं मुफ्त में, वो भी यूके से बार बार आ रहे हैं। ये संस्था हमारी जो है हृदय फाउंडेशन, इसके मुझे ये गर्व हो रहा है ये कहने में कि हमें इस साल ये 25वां साल हो जाएगा। एक बहुत ही छोटे रूप में इसकी शुरुआत 25वां साल है सर? जी हाँ, 25th ईयर है ये। और ये आपको अप्रैल 2000 में ये काम हम लोगों ने शुरू किया था एक छोटे से रूप में, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मुजफ्फरपुर में कुछ कमरे लेकर के। तो वहाँ से यहाँ तक की यात्रा में बहुत तरह की अड़चनें आई, रुकावटें आई, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे उसके पहले मैं इंडिया में था, फिर इंग्लैंड चला गया। बट अब मैं दोनों जगह काम करता हूँ। हमारी पत्नी है डॉक्टर स्मिता ठाकुर, उनसे आप मिले ही हैं। हमारी बेटी है अंशिनी, जो डॉक्टर बनने वाली है, प्लस पूरी टीम इंपीरियल कॉलेज से आई थी, आपने मिले थे सबसे। तो ये संस्था और प्लस यहाँ जो हिंदुस्तान के जो प्रमुख हैं, हमारे पिताजी डॉक्टर बीबी ठाकुर मुजफ्फरपुर में, और हमारा सारा परिवार, हमारे स्टाफ, हमारे वॉलंटियर्स, इतना ये बहुत बड़ा परिवार है। हृदय एक फाउंडेशन ही नहीं बल्कि पूरा परिवार है। इससे इतने ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर नाम लेना तो बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। ये उन सब की वजह से ये सफल होता है ये कार्यक्रम। और जहाँ तक आपने पूछा कि क्यों आते हैं सेवा करने और अपने जो हमने सीखा है, जो हमारे स्किल है, जो हमारी एक्सपर्टीज़ है, उससे फ़ायदा ऐसे लोगों को हो जिन्हें स्वास्थ्य सेवा ठीक से उपलब्ध नहीं है। आपके मन में ये कब आया कि हाँ, जो हमने सीखा है या जो हम जान रहे हैं उसको मुफ्त में लोगों तक दे पहुँचाएं? मुफ्त तो क्योंकि मैं हमेशा सरकारी अस्पताल में काम किया था, तो कभी पैसे की बात आई नहीं थी। अच्छा। तो जब ये काम शुरू हुआ था तो उसी समय से ये मुफ्त मतलब निःशुल्क, मतलब मुफ्त कहना तो अलग बात है, बट निःशुल्क जो है वो एक इसका वर्किंग प्रिंसिपल जैसे बोलते हैं ना, वो है। क्योंकि जहाँ पे पैसे की बात आपने कर दी तो फिर बात वहीं पर बदल जाती है। जी। तो ये शुरू से वैसे ही वही मॉडल चल रहा था। बाद में हमने उसको हमारे इंग्लैंड का जो नेशनल हेल्थ सर्विस है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा जो है, उसके मॉडल पर हमने इसको और भी रिफ़ाइन किया। तो इस वक्त वो उसी मॉडल पर चल रहा है और चलता रहेगा, जिसमें कि पैसे की बात नहीं करते हैं, काम करते हैं और हर चीज़ निःशुल्क है। हर चीज़ निःशुल्क। जिसे दवा की ज़रूरत है वो भी निःशुल्क है, जांच ज़रूरत वो भी निःशुल्क है, कंसल्टेशन, परामर्श, सब कुछ निःशुल्क है। कोई किसी चीज़ के कोई चार्ज नहीं, किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं। बस एक ही चीज़ है कि दिल के रोगी होने चाहिए, जो हम और कुछ दिनों से हमने जैसे वजन रोग है, मधुमेह रोग है, सब जुड़े हुए एक तरह से। तो उनका हम साथ में अब इलाज भी कर रहे हैं। तो ये अब एक समझिए कि तीनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं कई लोगों में। तो आप एक चीज़ को हटाकर एक चीज़ को नहीं कर सकते, इसलिए हर चीज़ का एक साथ करते हैं। प्रॉपरली सर, आप पूरे बिहार में घूम के ये जो आप निःशुल्क जांच शिविर लगा रहे हैं जी, इसमें सरकार या किसी तरह का कोई सहयोग? नहीं, सरकार से हमारा कोई मतलब कोलैबोरेशन नहीं है। हम ये जो भी है अपने दम पे है, जो भी कर रहे हैं। हाँ, ये हम रजिस्टर्ड एनजीओ हैं जी। यहाँ भी, इंग्लैंड में भी। तो ये काम हम खुद करते हैं, हमारी टीम खुद करती है। और ऐसा नहीं है कि हम बहुत जगह जाते हैं, हर जगह जाएंगे तो मुश्किल होगी। उतना ही काम करते हैं जितना हो सकता है, जितना संभव है। और
ये इस हफ्ते हमने बाहर काम किया है और कल से हमारा मुजफ्फरपुर जो हमारा जिसे हेडक्वार्टर कहते हैं वहाँ पर कार्यक्रम है अगले हफ्ते के अंत तक का। मतलब कल से शुरू होगा तो अगले हफ्ते? जी, वहाँ चल रहा है, थोड़े थोड़े रूप से चल रहा था, लेकिन मैं चूँकि आज आ रहा हूँ, इसके पहले मैं रहीमपुर खगड़िया गया था जी। वहाँ आपने मुझसे बात करी थी, वहाँ से फिर मैं यहाँ आया हूँ। अब यहाँ से आज रात तक वापस जाऊँगा और कल से फिर वहाँ पर हमारा कार्यक्रम चलेगा मुजफ्फरपुर में। वैसे लोग जिसको अभी हृदय रोग की बीमारी नहीं है या अभी तक वो ग्रसित नहीं है, वो लोग कैसे होने से बचे इस बीमारी से? देखिए, हमारे इस क्षेत्र और इस इलाके में बहुत ही ज़्यादा हृदय रोग, मधुमेह और वज़न, 3-4 चीज़ों की दिक्कत है। हालांकि गांव और शहर में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर लोग को मधुमेह जैसे थोड़ा कम है मान लीजिए तो शहर में ज़्यादा है, यहाँ पर वज़न कम है तो शहर में ज़्यादा है। हृदय रोग दोनों जगह बराबर है या फिर इधर ज़्यादा है। अलग अलग किस्म के रोग होते हैं, जो कुछ इधर ज़्यादा हैं कुछ उधर ज़्यादा हैं। तो यह फ़र्क तो हमेशा से रहा है और रहेगा। तो इस पर हमने काफ़ी शोध भी किया है और हम इस पे अपने 25 साल का जो एक्सपीरियंस है वो हम कभी आप बाद में चाहें तो बता सकते हैं आपको। जी। और सर, आप लगातार जब भी आते हैं, सरकारी स्कूल है वहाँ पे जाके बच्चों को अवेयर करते हैं। जी जी। तो बच्चे इस रोग से कैसे बच सकते हैं? वो इसलिए कि हमने ये सीखा है पढ़ाई में भी और आगे अपने काम में भी कि ये रोग जो है सो 15 साल से ऊपर किसी को भी ग्रसित कर सकता है, ख़ास करके हार्ट अटैक जैसे हो गया। जी। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि कम उम्र से अगर ये उसकी अवेयरनेस रहे कि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे, क्योंकि एक बार अगर वो फोकस हट जाता है, चाहे वो घर की तरफ से हो, चाहे स्कूल की तरफ से हो, चाहे पेरेंट्स की तरफ से हो, तो हर तरह का एक अवेयरनेस, और स्कूल जो है उससे बेहतर जगह नहीं होती है। जो शिक्षा का केंद्र है वहाँ पर इस चीज़ को अगर आप जितना अच्छी तरह से करेंगे, सारे रिसर्च में पाया गया है कि वैसे इंटरवेंशन से बहुत अच्छा असर पड़ता है बच्चों पर जी। कम उम्र से। जैसे पीटी वगैरह जो कराया जाता आपको मालूम ही है, तो उसी में अगर आप थोड़ा स्वास्थ्य की बात करेंगे तो बच्चे उसको पसंद करते हैं, उसको घर ले जाते हैं दिमाग में अपने। जी। और अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, अपने माँ बाप से बात करते हैं, गार्जियन से बात करते हैं, और टीचर लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बड़ा अच्छा चलता है। और मुझे खुशी है कि हमें ये मौका मिला कि रामगढ़वा स्कूल में जाकर हम लोगों ने ये आज जो किया, थोड़ी देर के लिए बच्चे तो पढ़ रहे होते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी पिछली बार भी हमने किया था, तो इस बार मुझे ज़रूरी समझा मैंने कि उन्हें याद दिला दें, और उनको याद था देखिए सारा कुछ, उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा, उन्हें सब कुछ याद था जो हमने जून 2024 में किया था। इसी तरह हम आते रहेंगे, हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, ये हमारा गांव है, हमारी मिट्टी है, तो यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, है ना। तो मुख्य यही है बस। इतनी ज़्यादा देखिए गरीबी भी तो है ना, तो गरीबी का इलाज सबके पास नहीं होता है। हमारे पास इलाज है बीमारी का, जो हम कर सकते हैं, कर रहे हैं। संस्था पूरी तरह से मदद करती है जो गरीब मरीज हैं, जिन्हें जिस तरह की सहायता की ज़रूरत है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरे सेटअप के साथ आप जब भी आते हैं पूरे सेटअप के साथ आते हैं। जी बिल्कुल, जितना बिल्कुल हो सके उतना आप कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हम कोशिश पूरी करते हैं। हर बार कुछ सीखते हैं, उससे सीख कर अगली बार उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टरी मीटिंग्स करते हैं। सो एक अलग किस्म का कार्यक्रम होता है हमारा, जिसमें कि एक तो निःशुल्क है और दूसरा उन्हीं के लिए है जिन्हें बीमारियां हैं, हार्ट डिजीज़ है या मधुमेह है या वज़न की बीमारी है, ठीक है जी। तो उससे काम ठीक चलता है। वैसे तो बिहार से बहुत बड़े बड़े डॉक्टर निकलते हैं और बड़े बड़े देशों में जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं,
लेकिन वो यहाँ से जाने के बाद इस देश और राज्य को भूल जाते हैं। लेकिन ये इनका बड़प्पन है और ये बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं और इंग्लैंड में भी काम कर रहे हैं और वहाँ से समय निकाल के बारी बारी से आते रहते हैं बिहार और बिहार के चंपारण में और अपने गांव में आए हैं और यहाँ लोगों की मुफ्त और निःशुल्क इलाज करते हैं। जितना हो सके उतना करते हैं, अपने टीम के साथ अपने सभी उपकरणों के साथ आते हैं और जितना हो सके उतना लोगों का मदद कर पाते हैं। इसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार। आज गांव खुगनी पूर्वी चंपारण में हमारा यह हृदय रोग शिविर काफ़ी सक्सेसफुल, काफ़ी सफल रहा। बहुत काम हुआ, सभी लोगों ने बहुत काम किया और अब बिल्कुल एक खालीपन सा छा गया है। लेकिन हाँ, कल से काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में है। मैं सबों का जिन्होंने हमारा इसमें साथ दिया, खास करके सत्यदा बाबू के निगरानी में और जयप्रकाश जी और भूषण बाबू के मदद से और बाकी सभी लोग जो इसमें हमारे साथ हैं, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे सभी लोग, उनको बहुत धन्यवाद देता हूं और इसी तरह हम फिर आएंगे और सबकी सेवा करेंगे। थैंक यू सो मच।